प्रधानमंत्री जी परेशान हो गए। प्रधानमंत्री जी कल तक तो कहते थे कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं चाय वाला हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते। अब पता नहीं क्या परेशानी हो गई। पिछड़ा को पिछड़ा कहना क्या परेशानी की बात है? अगर उनकी संख्या गिनती हो जाएगी तो उससे आपका क्या नुकसान हो जाएगा? तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी विचलित हो चुके हैं और उनके द्वारा इस तरह की जो बयानबाजी की जा रही है उससे ये तय हो गया है, उनकी जमीन खिसक चुकी है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा क्या कर ली, प्रधानमंत्री जी भारत भारत करने लगे, इंडिया गठबंधन बना दिया तो उसको घमंडिया बताने लगे। अरे साइनिंग इंडिया तो आप ही कर रहे थे, जीतेगा इंडिया, साइनिंग इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया बोलते। तब क्या आप बोलिए ना जीतेगा इंडिया, अब बोलने में क्या तकलीफ है? आप भी स्वर्ण वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। एक बड़ी स्वर्ण आबादी या सामान्य आबादी इस जाति जनगणना के भी विरोध में है या उनके बयान कई बार अलग बना। आपको नहीं लगता कि आपका भी विरोध आपके समाज में हो? देखिए, वो सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। बिहार में जाति जनगणना के बाद पूरे देश की राजनीति अब नया करवट ले रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर आकर कई बातें कहनी पड़ रही। 2 दिन पहले ये घटना हुई कि भाजपा के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को राक्षस, रावण और डिवाइडिंग भारत का रूप बताया गया है। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है, उनसे समझते हैं। एक तस्वीर सामने है, इसमें राहुल गांधी को रावण बताया गया और नया राक्षस बताया। देखिए, इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, जमीन खिसक चुकी है, पूरी तरह से प्रधानमंत्री परेशान है। मध्य प्रदेश में इनको अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। कोई ग्रेजुएशन पास हो और उसको आप मैट्रिक का एग्जाम देने भेज दीजिए, तो दुखद स्थिति है। और परेशानी में इस तरह के लोग हरकत करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान है। जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है तो उस दिन से बहुत परेशान है। कभी भारत भारत करने लगते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा क्या कर ली, प्रधानमंत्री जी भारत भारत करने लगे, इंडिया गठबंधन बना दिया तो उसको घमंडिया बताने लगे। अरे साइनिंग इंडिया तो आप ही कर रहे थे, जीतेगा इंडिया, साइनिंग इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया बोलते। तब क्या आप बोलिए ना जीतेगा इंडिया, अब बोलने में क्या तकलीफ है? तो इस तरह से रावण के रूप में उनको दिखाया जाना निश्चित रूप से दुखद है और ये मानसिक दिवालियेपन की निशानी है, या यूं कहिए कि राजनीतिक दिवालियापन अब सामने आ गया है भारतीय जनता पार्टी का। उसका हम लोग विरोध करते हैं, निंदा करते हैं तो और लगातार इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप जानते हैं जिस तरह से जो जातिगत जनगणना की बात सामने आई तो प्रधानमंत्री जी परेशान हो गए। प्रधानमंत्री जी कल तक तो कहते थे कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं चाय वाला हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अब पता नहीं क्या परेशानी हो गई। पिछड़ा को पिछड़ा कहना क्या परेशानी की बात है? अगर उनकी संख्या गिनती हो जाएगी तो उससे आपका क्या नुकसान हो जाएगा? तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी विचलित हो चुके हैं और उनके द्वारा इस तरह की जो बयानबाजी की जा रही है उससे ये तय हो गया है, उनकी जमीन खिसक चुकी है, वो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गए। बिहार में जाति जनगणना के बाद अब झारखंड में भी कहा जा रहा है कि यहाँ भी जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि आप सरकार में हैं। देखिए, हम लोग ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री जी भी संजीदा हैं। अब इसको करवाने की जरूरत है। हम तो चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पे हो, सिर्फ बिहार और झारखंड बोल रहे हैं। बिहार झारखंड पार्टी क्यों बने? पूरा देश इसको इस चीज के लिए इच्छुक है। पूरे देश में एक केंद्र जो सरकार है उसको लागू कर दे, इसमें क्या दिक्कत है? जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अलग अलग कॉलम है, तो आपको सरना धर्म कोड देने में क्या जाता है? आपको अगर पिछड़ों की जाति गिननी है तो आपका क्या जाता है? अगर आदिवासी कितनी संख्या में है वो गिन लिया जाए, सामान्य लोग कितनी संख्या में, तो आपका क्या जाता है? अरे तो देश में ये फैक्ट तो रहना ही चाहिए। उसी पर तो आप राजनीति कर रहे हैं। अब उनका अधिकार और उनकी भागीदारी की बात आई तो आपका कलेजा फटने लगा। वो चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे अब जो जनगणना की बात हो, निश्चित रूप से इस तरह की बातों से ये लगता है प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से डिरेल हो चुके। आप भी स्वर्ण वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। एक बड़ी स्वर्ण आबादी या सामान्य आबादी इस जाति जनगणना के भी विरोध में है या उनके बयान कई बार अलग बना। आपको नहीं लगता कि आपका भी विरोध आपके समाज में हो? देखिए, वो
सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं जिस समाज से आता हूं उसके नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने जो अभियान छेड़ा था वो जमीन को, जिनके पास ज्यादा जमीन है उसकी जमीन वो लोगों को जुताई करने के लिए देने की बात कही थी। तो हमें नहीं लगता है जिसका जो हक है उसको मिले तो उससे हमें क्या परेशानी होनी चाहिए। इसमें तो कहीं किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जबरदस्ती की बातें करते हैं, कुछ लोग उन्माद फैलाने का काम करते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आगे रहते हैं। उसमें हो सकता है कुछ लोग गुमराह हो रहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग शुरू से अगर आप देखेंगे तो आप चाहे वो जो विनोबा भावे जी ने चलाया था, जो चकबंदी, कितनी जमीनें थी हमारे पास, लोगों के पास गई कि नहीं गई। तो बड़ा दिल, अगर आप कहते हैं अपने आप को सामान्य हैं, आप पिछड़ा नहीं कहलाते हैं, आप और कुछ नहीं कहलाते हैं, आप कहलाते हैं आगरा, बड़े लोग कहलाते हैं, तो उसमें हमारा कुछ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप अगर आपको लोग को उसकी भागीदारी मिलेगी तो उसमें आपका क्या घटता है। मैं नहीं समझता हूं कि मेरा कुछ घटने वाला है और ना ही मेरे समाज का कुछ घटने वाला है या सवर्ण समाज का घटने वाला। अरे जनगणना हो रही है, उनका अधिकार उनको मिल ही रहा है। आरक्षण आज से मैं बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये बेवजह के बातें आरएसएस इस तरह का फीड कराती है और लोगों को बताती है कि ये करेगा, डराती है। डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग समझदार हैं, अपने अपने तरीके से अपना अपना काम करना चाहिए।